Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम पेज नंबर 113 और 114 पढ़ेंगे। इन दोनों पेजों को आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान से, फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्स में फिल करना हमें, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सीधा सा तरीका। आपको टेबल आती है, टेबल याद की होगी आपने। 3 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 18 नहीं आएंगे। 3 की टेबल बोलेंगे जब तक 18 नहीं आएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यहाँ 6 लिख दिया हमने। 6 की टेबल जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक 24 नहीं आएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 4 टाइम बोले तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। फिर 7 की टेबल जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक 56 नहीं आएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो 8 लिख देंगे। 1 की टेबल जब तक 32 नहीं आएंगे, जब तक बोलेंगे तो आपको ये पता है 1 से डिवाइड करें चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज ही नहीं आता है। जो नंबर हैं सामने वही नंबर इसका आंसर है, अर्थात 32 ही इसके आंसर रहेंगे। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अब इसमें 8 की टेबल वहाँ तक बोले जहाँ तक 48 नहीं आते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो यहाँ 6 आ जाएंगे। अब 8 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 72 नहीं आएंगे। तो आप बोल के देख लेना, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। 8 9 जा 72 आते हैं तो 9 लिख देंगे। 9 की टेबल में 45 5 टाइम्स बोलने से आता है, इसलिए यहाँ 5 लिख देंगे। आप टेबल बोल के देख लेना। 7 की टेबल 10 टाइम्स बोलने से 70 आते हैं, तो यहाँ सीधा मैं 10 लिख देता हूँ। आप टेबल बोल के देख लेना अगर आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं तो। अब आगे ध्यान से समझेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स। बड़े ध्यान से समझोगे आप लोग। मनोज बाउट 56 फिशेस। मनोज ने 56 मछलियाँ खरीदी। ही पुट देम इनटू 8 बॉल्स। तो उनमें से वो 8 बॉल्स में डाल देता है, 8 अलग अलग चीज़ों जगह डाल देता है। हाउ मैनी फिशेज विल बी देयर इन ईच बॉल। हर एक बॉल में कितनी फिशेज आई है ये हमें फाइंड करना है। ईच का मतलब एक बॉल में कितनी आई है। उसने किया, मनोज ने 56 मछलियाँ खरीदी, उसने 8 बॉल्स में डाल दिया उनको। अब ये पूछ रहा कि एक बॉल्स में कितनी आएगी, तो 8 से 56 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 की टेबल बोलेंगे जब तक कि 56 नहीं आता। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो 7 टाइम टेबल बोलने से आ रहे हैं, तो यहाँ तो 7 लिख दिए, 56 लिख दिए, दोनों 0। तो 7 फिशेज अपना आंसर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन हम ध्यान से समझेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। राम ब्रॉड 56 टोपी। राम 54 टोपीज लाया, 54 टोपी लाया फॉर हिज 9 फ्रेंड्स। 9 मित्रों के लिए। कितनी टोपियाँ लाया वो? 54। किसके लिए? 9 मित्रों को देने के लिए। इफ़ ई गेव इक्वल नंबर ऑफ टोपीज ऑफ ईच फ्रेंड। वह हर मित्र को बराबर टोपियाँ देना चाहता है। हाउ मैनी टोपीज डिड ईच वन गेट। हर एक को कितनी प्राप्त होएगी? तो यहाँ तो 9 लिख देंगे, यहाँ 54 लिख देंगे। हर एक मित्र को कितनी टोपियाँ देगा, कितनी आएगी, ये फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 एक को कितनी प्राप्त होगी। मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ, एक की कॉस्ट दे रखी हो, एक व्यक्ति की चीज़ें दे रखी हो और ज़्यादा की फाइंड कराएं तो मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ज़्यादा की दे रखा हो
और 1 की फाइंड कराएं तो डिवाइड। तो 9 की टेबल बोलेंगे जब तक 54 नहीं आएंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो यहाँ 6 टाइम लिख देंगे, यहाँ 54 लिख देंगे और यहाँ 0 0 लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अब आगे ध्यान से देखेंगे। महेश रीड्स 49 पेजेस ऑफ ए बुक इन 7 डेज। 7 दिन में महेश 49 पेज पढ़ लेता है। कितने पेज पढ़ लेता है 7 दिन में? 49। हाउ मैनी पेजेस डज ही रीड इन 1 डे। एक दिन में कितना पढ़ेगा? महेश रीड्स 49 पेजेस ऑफ ए बुक इन 7 डेज। 7 दिन में महेश 49 पेज पढ़ लेता है। तो हाउ मैनी पेजेस डज ही रीड इन 1 डे। एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा महेश? तो एक दिन का फाइंड करने के लिए वही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इतनी बार टेबल बोलेंगे जब तक कि 49 नहीं आते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो यहाँ 7 टाइम और यहाँ 49 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। तो अपने 7 इसका आंसर आया है। समझ में आ गया? यहाँ तो लिख देंगे हम 6 टॉफीज अगर लिखना भी चाहें तो। और यहाँ 7 क्या आए हैं? 7 पेज आ जाएंगे, आंसर पेजेस। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। ए वीक है 7 डेज। एक वीक में 7 दिन होते हैं। हाउ मैनी वीक्स विल 63 डेज हैव। 63 डेज में कितने वीक रहेंगे? तो ये 7 से हम डिवाइड कर देंगे। 7 की टेबल बोलेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 जा 9 जा 63। तो 9 टाइम टेबल बोला हमने, तो ये अपने 63 आ गए। यानी कि 9 वीक रहेंगे। कितने वीक रहेंगे? 9 वीक्स। तो ये अपना आंसर है। यहाँ तक जहाँ आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अब इसके बाद हम पेज नंबर 114 पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को। 64 रुपीज़ आर इक्वली डिवाइडेड एमोंग 8 फ्रेंड्स। 64 रुपीज़ अगर अपने पास हैं और उसको 8 मित्रों में डिवाइड करना है बराबर, इक्वली डिवाइडेड यानी बराबर डिवाइड करना है, बराबर बांटना है। हाउ मच रुपीज़ डज ईच फ्रेंड गेट। हर एक मित्र को कितने रुपए मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सीधा सा तरीका है। 64 को 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 की टेबल 8 टाइम्स बोलेंगे 64 आ जाएंगे। तो यहाँ 8 लिख देंगे और यहाँ 64 लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो अपना आंसर आए 8 रुपीज़ 8। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी बास्केट विल कंटेन 81 एप्पल्स इफ ईच बास्केट कंटेन 9 एप्पल्स। अगर एक बास्केट में अगर मान लिया जाए टोटल जो एप्पल है वो 81 एप्पल है और एक बास्केट में यदि 9 एप्पल्स आते हैं तो कितनी बास्केट लेनी पड़ेगी हमें, ये हमें फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ये है 81 में 81 को 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 9 जो 81 होते हैं। तो यहाँ 9 बास्केट हमें खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ 9 लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और मेरा जहाँ तक मानना आपको हर चीज़ क्लियर होती जा रही होगी। अब डिवीज़न विथ रिमाइंडर, ये तो था अपने एक भी डिवीज़न में रिमाइंडर नहीं आ रहा था, लेकिन हम अब जो डिवीज़न पढ़ेंगे वो रिमाइंडर वाला पढ़ेंगे। वी हैव 21 बॉल्स। हमारे पास 21 बॉल है। लेट अस ट्राई टू पुट देम इन 4 बॉक्सेज इक्वली। इनको हमें 4 बॉक्स में बराबर बांटना है। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 यानी कि 21 बॉल्स हैं। तो एक बॉक्स में तो ये डाल दिया, एक बॉक्स में ये डाल दिया, अगले बॉक्स में ये डाल दिया और एक बॉक्स में ये डाल दिया और अपने 1 क्या बचा है? रिमाइंडर बचा है। देखो ध्यान से 1 क्या बचा है? नीचे नीचे का रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये है कि 21 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो ध्यान से 21 डिवाइड बाई 4, कोटेंट अपना 5 और लेफ्ट बचा 1, यानी कि
21 को 4 से डिवाइड कर लिया। 4 की टेबल बोलो जब तक या तो 21 ही आए या इससे कम आए, ज़्यादा नहीं लेना नीचे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 ज़्यादा आ गए, इसलिए 4 5 जा 20, ये 1। कहने का मतलब ये तो अपना कोटेंट अर्थात इतने तो फिक्स है और ये अपना रिमाइंडर बचा है। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर वाले डिवाइड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ नीचे हमेशा इससे छोटी संख्या आएगी, बड़ी नहीं आएगी, या तो इक्वल आएगी या छोटी आएगी। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।